जी, एक रचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो गंजबासुदा की भूमिका आज कहाँ पर देखी जाती है? गंजबासुदा को लेकर अगर कहा जाए, इतिहास को देखा जाए, अगला पिछला देखा जाए और जो आज के राजनीतिज्ञ हैं उनको बताया जाए कि गंजबासुदा की आखिर साहित्यकारों ने किस तरह की गणना की है, क्या रचना है आपके पास? गंजबासुदा की सबसे विशेष बात यह है कि गंजबासुदा एक परिवार की तरह है। गंजबासुदा में सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो भी ऐतिहासिक बिंदु हैं या विषय हैं, वो गंजबासुदा ने खुद ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है गंजबासुदा को। और अब गंजबासुदा की जो समस्याएं हैं, जो परेशानी हैं, उनको हल करने के लिए हम साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंग्यकार, सभी समाजसेवी गंजबासुदा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि आज गंजबासुदा बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, जैसे कि नशे की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार कवियों ने ये जिला बनाओ आंदोलन में अपनी आहुति दी है। और जब तक जिला नहीं बन जाता, जब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। बासुदा के हर वार्ड में, हर गांव में, हर गली चौक चौराहे पर हम छोटे छोटे काव्यों का अनुष्ठान करेंगे और जिला बनाने के लिए जो भी प्रयास होगा, यानी इतिहास गवाह है कि जब जब भी कोई परिवर्तन आया है तो वो कविताओं के माध्यम से ही आया है। चाहे आप गीता, रामायण, महाभारत और अन्य बड़े बड़े जो काव्य खंड हैं उनको देख लीजिए, उनमें समाज में, दुनिया में परिवर्तन लेकर आए हैं। तो आज एक गंजबासुदा की मुहिम को लेकर आज कवि समाज जागृत है, एकत्र है और वो चाहता है कि इस गंजबासुदा को जिन समस्याओं से गंजबासुदा जूझ रहा है उनको दूर किया जाए। जैसे इतिहास उठाकर देखें गंजबासुदा का, तो आपने यहाँ एक नौलक्खी मंदिर, हमारे यहाँ एक धाम है। उस समय हमारे पिताजी सुनाया करते थे कि वहाँ बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था, एक यज्ञ हुआ था, जिसमें हमारे परम पूज्य भगवान स्वरूप हमारे गुरुदेव जगन्नाथ दास जी ने वेत्रवती में से जल भर के उसको घी बनाया था। और वो चमत्कार आज हर जन सामान्य को जानकारी है, जन सामान्य को पता है। तो ऐसे चमत्कारों की भूमि, ऐसे संतों की भूमि, ऐसे साहित्यकारों की भूमि और ऐसे गंजबासुदा के जो भामाशाहों का नगर कहा जाता है, उस नगर में अगर एक छोटी सी मांग, मतलब राजनीतिक दृष्टि से हम उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानते हैं, तो जब कोई समस्या होती है नागरिकों को तो अपने मुखिया से कहा जाता है कि भैया हमारी मांग पूरी करो। तो हम अपने मुखिया से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, बारंबार निवेदन कर रहे हैं। नहीं तो हम साहित्यकार अपनी जो आगे की जो भूमिका है उस पर शुरू करेंगे अपना काम और जिला बनाकर ही दम लेंगे। ऐसा हम लोगों का संकल्प है कि चाहे हम लोगों को इसके लिए भोपाल जाना पड़े, चाहे हमें विदिशा और आसपास के क्षेत्रों को रैली के रूप में, पदयात्राओं के रूप में, आगामी बहुत सारे हमारे ऐसे विकल्प हैं जो हम अपना कर अपनी साहित्य की अलग जगह कर जन जागरण का एक बहुत बड़ा रूप धारण करके इस बासुदा को जिला बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इसमें अपनी आहुति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि दुख दर्द में भी मुस्कान ढूंढ लेते हैं। वाह करिए, क्या बात है, क्या बात है। दुख दर्द में भी मुस्कान ढूंढ लेते हैं, समस्याओं में भी समाधान ढूंढ लेते हैं और हंसना हंसाना ईश्वर की पूजा है हमारे लिए। हम तो पत्थरों में भी भगवान ढूंढ लेते हैं, हम तो पत्थरों में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।